बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब। तो बहुत बहुत नहीं, तकरीबन 1 डेढ़ दिन के बाद हाज़िर हो गए हैं जनाब। तो चलें जी, आज ना शुरुआत यहाँ से करते हैं कि रेशमी 2-4 सूट आ गए हैं अर्जेंट के, और वो हैं तकरीबन मैंने 2 या 3 दिन में मैंने देने हैं वो। ठीक है जी। और वो हैं शादी के कपड़े। तो मैंने कहा, मेरी किसी बहन का कमेंट भी आया था कि आप पूरी स्टिचिंग एंड मतलब कटिंग जो है वो पूरी दिखाया करें। तो मैंने कहा चलें जी, शर्ट का पूरा काम नहीं हुआ था, लेकिन जो मेन काम था वो मैंने कहा चलें मैं सबके सामने ही कर देती हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं इंची टेप के बगैर कपड़ा कटिंग करना सिखा रही हूँ सब बच्चियों को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी ये रेशमी सूट है, प्योर का कपड़ा है, और इसके अंदर सितारी का काम हुआ हुआ है, और इसके अंदर ये इसका नीचे मैंने लाइनिंग जो है वो प्रेस करके रख ली है। और वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्टिंग पे लगा दी है। 2 दिन बहुत तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो अभी 2 या 3 दिन तक मेरे ये रेशमी कपड़ों की ही वीडियो आएंगी। ठीक हो गया। तो मैंने कहा चलें, कटिंग मैं आज ही दिखाऊंगी, अगले 2 दिन तक फिर मैं कटिंग नहीं सिर्फ स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जनाब मैंने जो है ना, मुझे लेंथ का पता था कि इतनी शर्ट की लेंथ है, वो मैंने पहले ही नाप कर ली थी। और उसके बाद जनाब मैंने नीचे लाइनिंग रखी, और मैंने सेम नाप करके पहले कपड़ा जो है वो नहीं निकाला था, क्योंकि फिर बच्ची खच्ची जो चौड़ी चूड़ी इधर उधर की कतरने होती हैं ना, वो हमारे पीसीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं आस्तीन में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करने में लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो जितना मेरा चौड़ाई मैंने शर्ट की रखनी थी, मैंने उतना हिस्सा फोल्ड करके निकाल लिया था। और बल्कि आस्तीन मतलब सादी थी, और कढ़ाई वाला इसका पीस जो था ना वो फ्रंट था, और ये जो बैक हिस्सा ऊपर मैंने रखा है ये भी आस्तीन मतलब इनकी इस तरह की थी। तो मैंने जो एक आस्तीन आप लोगों को पता है फ्रंट में दी हुई होती है, एक बैक में दी हुई होती है। तो मैंने फ्रंट वाले हिस्से में से आस्तीन निकाल ली थी पहले, और फिर उसी के नाप करके मैंने बैक में से आस्तीन निकाली। उसके बाद जनाब मैंने सीधा नीचे लाइनिंग रखी, ऊपर मैंने फ्रंट का हिस्सा रखा, और उसके ऊपर मैंने बैक वाला हिस्सा रखा। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से इस्त्री विस्त्री लगाई और 3 पिन्ने लगा दी। ठीक है। और सबसे ये आसान तरीका आप लोगों को रेशमी सूट की कटिंग का बता रही हूँ मैं। मत सोचना कि ये ख़राब हो जाएगी या रेशमी है तो ये खिसक जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं होता है इनको। आप अपना डर निकाल दिया करें सबसे पहले कटिंग करने के टाइम पे। ये उन बच्चियों को मैं बोल रही हूँ जो बिगनर बच्चियाँ जो नया सीने लगी हैं, तो उनको बोल रही हूँ, क्योंकि महंगा कपड़ा होता है तो हम हाथ चलाने से पहले डर रहे होते हैं। तो ये डर आप अपने दिल से निकाल दिया करें। ठीक हो गया। तो मैंने ये जी अच्छे से इस्त्री करके उनका जो नाप का शर्ट था मैंने ऊपर रख लिया था, और ऊपर रखने के बाद मैंने सीधा सिर्फ 1 इंच फालतू मैंने लिया था कपड़ा, बाकी सारा मैंने निकाल दिया था। ठीक हो गया। तो उसके बाद जनाब हमने देखना होता है कि शर्ट में से थोड़ा सा अगर हम लूज़ रख लेते हैं ना, तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि बाद में हम उसको काट छाँट उसके कर ही लेते हैं। जब हमने पूरा सिलाई कर लेना है ना, तो फोल्डिंग वोल्डिंग इसकी दामन की करनी है या साइडों की करनी है, उस टाइम पे हम उसको थोड़ा बहुत छाँट लेते हैं। और वैसे भी ये सूती शर्ट है जो ऊपर रखी हुई है, कॉटन की है, और नीचे जो लाइनिंग सूट है वो रेशमी है, इसलिए भी थोड़ा सा फ़र्क हमें रखना पड़ता है। तो मैंने इसलिए एक आधा इंच ज़्यादा रखा था। यहाँ पर मेरी शर्ट जो कटिंग हो चुकी थी। ठीक हो गया। उसके बाद जी इसी तरह मैंने इसकी आस्तीन निकालनी थी। अच्छा, आस्तीन में मैं आप लोगों को इसलिए आप लोगों के सामने ही कटिंग कर रही हूँ कि अच्छा, ये सब बहन भाइयों के लिए नहीं होता है, ये जिन बच्चियों को नहीं पता मैं सिर्फ उनके लिए ये बात बोल रही होती हूँ, सबको नहीं बोल रही होती हूँ। वैसे तो सब मेरे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह सबको काम आता ही होता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने जो शर्ट आस्तीन रखी थी ना, सबसे पहले मैंने आस्तीन का जो वो आस्तीन मैं बना रही थी जिसके बैक में जोड़ डाला होता है। अक्सर ऐसा होता है जिनको नहीं पता होता वो दोनों पीस की तय करते हैं और सेंटर में जोड़ कर देते हैं। तो जो सेंटर में जोड़ आ जाता है ना आस्तीन के, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह रखना है कि ऊपर से कम रखना है और नीचे से ज़्यादा रखना है। ठीक हो गया। जैसे हम कली कटिंग करते हैं ना, थोड़ा सा हमने इस तरह उरेब में बाजू का कपड़ा ले लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सिर्फ ये जो कली डालनी है ना, तो ये कली भी हमारी बैक में आ जाएगी, ये भी फ्रंट में नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो बिल्कुल भी जोड़ का पता नहीं चलेगा। इस तरह मैंने टेढ़ी आस्तीन रखी थी, रख के उसके ऊपर मैंने शर्ट की आस्तीन रखी, और उसके बाद जनाब मैंने बगैर निशान लगाए बगैर सब कुछ किए उसको मैंने कट कर दिया था।
ठीक हो गया। कटिंग करने के बाद आस्तीन इसका मैं जो इसकी लाइनिंग का कपड़ा था वो मैंने बाद में ऊपर रख के कटिंग करना था। सबसे पहले मैंने सिर्फ आस्तीन ही निकालनी थी, क्योंकि मैं अलग अलग पीस नहीं करती हूँ। आप लोग नोट कर रहे होंगे मेरी कटिंग में मैं किसी भी कपड़े का अलग अलग पीस छोटा मोटा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो छोटी मोटी कतरनें होती हैं मैं उनको वापस दे देती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि काम आ जाती हैं ये चीज़ें। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो कपड़ा ऊपर से लेंथ में से उतरा था नीचे लाइनिंग का, उसी में से मैंने अस्तर की लाइनिंग की आस्तीन निकाल ली थी। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, फिर लाइनिंग के बाद में मैंने थोड़ी सी छांट दी थी। उसके बाद जनाब यहाँ पर आ गई, मैंने पिने शिने इनकी निकाल ली थी। निकालने के बाद मैंने ना इनकी नीचे मैंने सबसे पहले जो लाइनिंग है उसके दामन की फोल्डिंग करनी है। ठीक हो गया। एक एक पैर की हमें सिलाई लगा लेनी है, तो आधा आधा इंच मतलब फोल्ड करके। उसके बाद हमने इसको नीचे बिछाना है और ऊपर बिछाना है हमने फ्रंट का हिस्सा, और उसको हमने लंबी चाल की सारी तरफ सिलाइयाँ लगा लेनी है, सिर्फ शोल्डर छोड़ के। ठीक हो गया, कंधे छोड़ के, मतलब ऊपर से भी लगा लेनी है, और तीरे का हिस्सा और फिटिंग का हिस्सा और चाक वाला हिस्सा। ठीक है, तो सिर्फ शोल्डर छोड़ देने हैं। उसके बाद इसको हमने बीच में एक सिलाई लगा लेनी है, जहाँ पे हमने सेंटर की क्रेस बनाई हुई होती है वहाँ पर भी आपने एक सिलाई लगा लेनी है, इसलिए कि वो शर्ट जो है वो इधर उधर ना खिसके। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब मैंने इसी तरह दोनों हिस्से इसके ज्वाइंट कर लिए थे, और अब मैं बार बार इसकी क्रेस इसलिए बना रही थी कि मैंने इसके साथ उन्होंने बेल दी थी, और बेल के ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ सितारी सितारी थी। तो उसके साथ और उसकी थोड़ी कटवर्क हुई थी, तो मैंने उस कटवर्क वाली बेल का जो है ना गला बनाने का आप लोगों को बताना था कि उसका हम गला किस तरह बनाएंगे। मतलब वो बेल ऐसी है, आप लोग अभी देख लेंगे कि उसके कट के साथ कट मिलाना है। अगर कट के साथ कट नहीं मिलेगा ना तो वो बेल अच्छी नहीं लगेगी शर्ट के ऊपर। ठीक है, हमें ये लुक देना है कि ऑलरेडी जैसे ये काम वाली शर्ट होती है, बेल अगर हमें कभी लगाना पड़े तो वो इस तरह से लगानी होती है शर्ट के ऊपर कि जब शर्ट पहने तो ऐसे लगे कि ऑलरेडी इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए हमें कि हमने ये बेल लगाई हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से गला कटिंग कर लिया था। गला मैं आप लोगों को बार बार बता ही देती हूँ कि आप अपनी शर्ट जिसका गला आपको बिल्कुल परफेक्ट हो, आप उस गले को टेढ़ा करके कमीज़ को तय करके उसके ऊपर निशान लगा लिया करें कि हमारा ये गला कितना है। बेशक आप बालिश के हिसाब से निशान लगा लिया करें। ठीक हो गया, चाहो तो आप इंची टेप से लगा लिया करें। उसके बाद आप निशान लगा के अपना गला कटिंग कर लिया करें। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं वही मेरी बार बार वाली बात है कि मैं अपनी ज़ीरो की बुकरम लगा रही थी, क्योंकि मुझे इंतहाई बुरा लगता है यहाँ से कड़क कड़क सी कमीज़ें, क्योंकि जो बच्चियाँ मोटी नहीं होती ना उनको ये शर्टें लूज़ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। और आजकल वैसे भी लूज़ कपड़े पहने जा रहे हैं, तो जब हम कपड़ा पहन के एक तो नीचे इतनी कड़क हम फ्यूजिंग लगा देंगे, उसके ऊपर फिर लाइनिंग भी लगी हुई होती है, ऑलरेडी मोटा हुआ होता है, तो ऊपर से फिर हम जब बेल लगाएंगे तो वहाँ से कड़क कड़क सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़ीरो की बुकरम ही लगाती हूँ। बार बार यहाँ से क्रेस बनाने का मतलब ये होता है कि जो कमीज़ का नोक होगा नीचे वो टेढ़ा ना जाए, हमारी बेल ऐसे लगे कि बिल्कुल सीधी आए। तो मैंने यहाँ पर क्रेस बना ली थी। गले के ऊपर मैंने एक पैर की सिलाई लगा के उसको कट कर लिया था। ठीक हो गया। अब आ गई थी बेल की बारी। तो पहले मैंने गला सिर्फ चिपकाया था और एक एक सिलाई लगा के अंदर का कपड़ा मैंने निकाल दिया था। बाकी कपड़ा जो अभी गला था वो मैंने अभी रेडी नहीं किया था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरी बेल है जी। बेल के अंदर कट आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं कैमरा उठा के नज़दीक करने ही वाली हूँ। ठीक हो गया। और थोड़ा नज़दीक करके आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो कट वर्क वाली बेल होती है इसको हमने किस तरह से बग़ैर टेढ़ी मेढ़ी हुए इसका हमने निशान लगा के हमने किस तरह इसको बनाना होता है। और मैं थोड़ी थोड़ी खुद भी कैमरे में आ रही थी और मैंने कहीं से कट शट इसलिए नहीं किया था कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में मुझे मेरे कस्टमर बोल रहे होते हैं या मेरी मतलब देखने वाले बोल रहे होते हैं आप ही एंगल सीधा रखा करें, आप ही अब कैमरे का एंगल सीधा रखा करें। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो खैर है जी, मेरे ड्रेस वगैरह सब जो चप्पल शप्पल सब नज़र आ रहा था, मैंने कहा चलें खैर कोई बात नहीं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखें मैंने इस तरह से बेल को रख लिया था और ये जो नोकें थी ना कट वर्क की, इन नोक को मैंने नोक के साथ मिला दिया था। नोक के साथ नोक मिलाने का मतलब ये है कि वो अंदर से गोल गोल दायरे बन जाएंगे। इसके ऊपर हम बाद में मोती लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम नग लगा सकते हैं। उसके बाद जनाब मैंने इस सुई में धागा डाल के ना तो उसको नोक के साथ नोक पकड़ के कपड़े के साथ टांका लगा दिया था। सारे टांके मैंने इसी तरह सुई के साथ लगा लिए थे और ज़्यादा मजबूत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हमने ऊपर से सिलाइयाँ लगा ही देनी होती हैं।
तो यहाँ पर जनाब मैंने ना अच्छे से इसको सारे टांके लगा के ना, तो बाद में मैंने नोक सेट करनी थी। जो शर्ट के नीचे नोक है वो मैंने बाद में सेट करनी थी। सबसे पहले मैंने इनके इसी तरह, अभी ये बेल मैंने ज्वाइंट नहीं की थी, सिर्फ सुई के साथ टांकों के साथ मैंने सिर्फ इसके जो अंदर कट आ रहे हैं ना, नोकें आ रही कट की, सिर्फ वहाँ से मैंने पक्का किया था इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये तीनों चारों जो भी कट थे मेरे, वहाँ पर मैंने निशान लगा लिए थे, निशान कह रही हूँ सॉरी, धागा डाल के सुई में मैंने इसको पक्का कर लिया था। पक्का करने के बाद अब मैं इसको, इसकी जो नोक है ना वो बनाऊँगी। और नोकदार कमीज़ मुझे नहीं बनानी थी, नीचे से मुझे चकोर करना था थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं नोकदार बनाती तो नीचे से जो एंड वाला कटवर्क था ना वो बिल्कुल उसकी लुक ख़राब हो जाती। ठीक है, तो फिर मैंने इसको इस तरह से पक्का कर लिया था। नीचे जिस तरह कोना बनाते हैं ना, इस तरह मैंने कोना बना के ना, तो उसके बाद मैंने ऊपर की तरफ उसको फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से ऊपर से दबा के उसके ऊपर जी एक टांका लगा दिया। उसके बाद मैंने ऊपर से इस्त्री लगाई लगाने के बाद जी यहाँ पर हमारा जो गला था ना वो रेडी हो गया था। अब मैंने मशीन पर जाके जी इसके ऊपर मैंने अच्छे से वही जो प्लास्टिक वाला धागा होता है उसके साथ मैंने अच्छे से इसको सिलाइयाँ लगाई थी। सिलाइयाँ लगाने के बाद गले के ऊपर मैंने ये कपड़ा जी लगाया, लगा के उल्टी तरफ और सीधी सिलाई लगाई। लगाने के बाद कपड़ा फालतू वालतू काट कर कट करके मैंने उसके सीधा फोल्ड किया और इस्त्री लगाई, और उसके बाद गले को कर दिया तुरपाई, और यहाँ पर मेरा गला हो गया रेडी। और इस कमीज़ की जो फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह दिखाऊंगी, और साथ में दूसरे सूट की वीडियो भी लेकर आऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी की वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, टाइम काफ़ी हो गया था और फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है जी, और मैं कल इंशाल्लाह कटिंग नहीं दिखाऊंगी, लेकिन दूसरे सूट की आप लोगों को लुक इसकी लुक पूरी दिखाऊंगी और दूसरे सूट की स्टिचिंग दिखाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखा करें जी। ओके, अल्लाह।